हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल आशीर्वाद क्लासेस में। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों दो लाइन आप सभी के लिए कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता। दोस्तों यह आपका 5वां क्लास है। पिछले क्लास की वीडियो यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा है, आप जाके देख सकते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे विश्व हिंदी सम्मेलन। विश्व हिंदी सम्मेलन आपका 10 जनवरी 1975 में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। स्थान कहाँ था? नागपुर, महाराष्ट्र। तो उस समय के प्रधानमंत्री कौन था? तो आपका था इंदिरा गांधी थी। इसका थीम क्या था? तो इसका थीम था वसुधैव कुटुंबकम। कब और कहाँ पे हुआ था? तो यह आपका पहला सम्मेलन 1975 को नागपुर में हुआ था। दूसरा सम्मेलन पोर्ट लुइस, मॉरिशस में। तीसरा सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ था और चौथा सम्मेलन पोर्ट लुइस, मॉरिशस में हुआ था। 5वां सम्मेलन पोर्ट ऑफ स्पेन। छठा सम्मेलन, ये दोस्तों आपका इम्पोर्टेंट है, 1999 में लंदन में हुआ था। 7वां सम्मेलन पारामारिबो, सूरीनाम में हुआ था। इसके बाद आपका 8वां सम्मेलन न्यूयॉर्क में हुआ था, यूएसए। 9वां सम्मेलन जोहान्सबर्ग, द अफ्रीका। 10वां सम्मेलन भोपाल, भारत। 11वां सम्मेलन पोर्ट लुइस और 12वां सम्मेलन 15-17 फरवरी 2023। दोस्तों यह 2023 में हुआ था और यह इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और पिछले एग्जाम में आपका यह क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ था। यह क्या था? नारी फिजी। इसका थीम क्या था? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको एआई भी कहते हैं। उस समय एस जयशंकर जी इसमें भाग लिए थे, जो कि विदेश मंत्री थे। दोस्तों इसके बाद हम लोग प्रश्न को देखेंगे कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं वह एग्जाम में पूछा जाता है कि बस हम लोग ऐसा ही पढ़ रहे हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है, किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने स्वीकृत का प्रस्ताव था? तो इसका आंसर दोस्तों आपका है ए 14 सितंबर 1949 को। दोस्तों पिछली कक्षा में हमने आपको बताया था कि हिंदी को राजभाषा संविधान में घोषित किया गया था 14 सितंबर 1949 को। इसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न है, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा डी, राजभाषा। दोस्तों राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर क्या है? तो राजभाषा कामकाज की भाषा होती है और राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? तो जो एक देश में ही भाषा बोली जाए उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग को समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों ये आपके हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आना ही आना है। तो यह दोस्तों आपका है 14 सितंबर। ये सबको पता होना चाहिए कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर होगा 14 सितंबर। इसके बाद हिंदी भाषा
किस लिपि में लिखा गया है? तो इसका सही जवाब होगा देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि या संविधान के आर्टिकल 343 में बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा 343। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 344 के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन किया था। तो दोस्तों कब किया था? तो इसका सही जवाब होगा 1955 में। नेक्स्ट प्रश्न, हिंदी की आदि जननी क्या है? दोस्तों यह हर एग्जाम में देखिए यहाँ से प्रश्न आता है कि हिंदी की आदि जननी क्या है? तो इसका सही जवाब होगा संस्कृत। संस्कृत क्या है? आदि जननी है। इसको क्या, संस्कृत को क्या कहा जाता है? तो संस्कृत को आदि जननी कहा जाता है। जननी अपभ्रंश को कहा जाता है। आदि जननी किसको कहा जाता है? तो संस्कृत को कहा जाता है, और जननी अपभ्रंश को कहा जाता है। और एक प्रश्न और है कि हिंदी की मूल उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो आपका सौर सेनी अपभ्रंश से हुई है। सौर सेनी अपभ्रंश से। नेक्स्ट प्रश्न है, लिपि की आवश्यकता होती है। दोस्तों लिपि की आवश्यकता हमें क्यों होती है? तो इसका सही जवाब होगा भाषा लिखने के लिए हमें लिपि की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब है जयभट्ट के शिलालेख में। जयभट्ट के शिलालेख में। नेक्स्ट प्रश्न, वर्तमान हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? वर्तमान में हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो इसका सही जवाब होगा देवनागरी लिपि। देख लीजिए दोस्तों, यह केवीएस पीजीटी परीक्षा 2017 में यह आपका प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान के डैश में हिंदी को भाषा भारत की राजभाषा बताया गया है? तो किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो आपका सही जवाब होगा अनुच्छेद 343। दोस्तों 343 से 351 में राजभाषा को पूर्ण रूप से वर्णित किया गया है संविधान में। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी डैश भाषा की उत्तराधिकारिणी है? तो क्या है दोस्तों? इसका सही जवाब होगा सी, संस्कृत। नेक्स्ट प्रश्न है, संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान है? तो हिंदी का स्थान आपका तीसरा है। हिंदी का स्थान आपका तीसरा है। दोस्तों पहला स्थान आपका अंग्रेजी है और दूसरा स्थान मंदारिन है जो चीन में बोली जाती है, और तीसरा स्थान हिंदी है। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसका सही जवाब होगा लिपि। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? पिछली क्लास में दोस्तों मैं आप लोग को बताया था कि ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है। तो इसका सही जवाब होगा देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि हो जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा संस्कृत। नेक्स्ट प्रश्न है, अवधी बोली
किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा अर्ध मागधी अपभ्रंश। अर्ध मागधी के अंतर्गत कौन सी उपभाषा आती है? तो दोस्तों इसका जवाब होगा पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में कौन सी बोली बोली जाती है? तो दोस्तों आपका था अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं, ए बी सी सी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा शौरसेनी अपभ्रंश से। दोस्तों यह पिछली क्लास में मैंने आप सभी को पढ़ाया था कि हिंदी की मूल उत्पत्ति किस से मानी जाती है? तो दोस्तों शौरसेनी अपभ्रंश से। नेक्स्ट प्रश्न है, वाराणसी, गोरखपुर, आगरा के मध्य कौन सी भाषा बोली जाती? दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है। वाराणसी, गोरखपुर, आगरा के मध्य कौन सी भाषा बोली जाती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा भोजपुरी। और दोस्तों यह लास्ट प्रश्न है कि ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र है। दोस्तों इस प्रश्न का जवाब आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। इस प्रश्न का जवाब आप लोग जरूर बताइएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग की वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।